बात अब सत्य और तथ्य की, दूध का दूध और पानी का पानी की। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, अब करीब 8 महीने बीत चुके हैं और नतीजों के बाद से ही कांग्रेस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। कांग्रेस के आरोप है कि 2019 विधानसभा चुनाव से 2024 लोकसभा तक जितने वोटर बढ़े, उनकी संख्या 2024 लोकसभा चुनाव से 2024 विधानसभा चुनाव तक बड़े वोटर्स की संख्या से कम है। सिंपल सी मैथ्स है, कांग्रेस इसको समझा नहीं पा रही या समझ नहीं पा रही। यानी 5 साल के मुकाबले 5 महीने में ज्यादा वोट्स बढ़े। हालांकि कांग्रेस और राहुल गांधी के दावों पर चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक सभी लोग तथ्यों के साथ, यानी फैक्ट्स और फिगर्स के साथ जवाब दे चुके हैं। आरोप है कि राहुल गांधी ने बड़ी ही चालाकी से पुराने आंकड़ों को छिपा लिया और जब राहुल गांधी एक और सिलेक्टिव आंकड़ा लेकर सामने आए तो एक बार फिर उन्हें खरी खरी सुननी पड़ी। सबसे पहले राहुल गांधी के आरोपों के बारे में जान लीजिए। राहुल गांधी इस वक्त विदेश में है और वहीं से उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में केवल 5 महीने में 8% की बढ़ोतरी हुई है। कई बूथों पर तो 20-25% इजाफा हुआ है। इस पर चुनाव आयोग चुप है या फिर मिली भगत में शरीक है। अब खुद देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने फैक्ट्स के साथ लिखा है, राहुल गांधी कब तक हवा में तीर चलाते रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे 25 से अधिक चुनाव क्षेत्र हैं जहां 8% से अधिक मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बढ़े हैं और कई जगह कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जीते हैं। पश्चिम नागपुर चुनाव क्षेत्र में 7% यानी 27,065 मतदाता बढ़े हैं और वहां कांग्रेस के विकास ठाकरे चुनाव जीते हैं। इस्तीफा देंगे क्या? उत्तर नागपुर में 7% यानी 29,338 वोट बढ़े हैं, कांग्रेस के नितिन राउत जीते हैं। इस्तीफा देंगे क्या? पुणे जिले में वडगांव शेरी में 10% यानी 50,911 वोट बढ़े हैं, शरद पवार गुट के बापू साहब पठारे जीते हैं। इस्तीफा देंगे क्या? मलार पश्चिम में 11% यानी 38,625 वोट बढ़े हैं और कांग्रेस के असलम शेख जीते हैं। इस्तीफा देंगे क्या? मुंब्रा से 9% यानी 40,000 मतदाता वोट बढ़े हैं, शरद पवार गुट के जितेंद्र आवाड़ जीते हैं। वो इस्तीफा देंगे क्या? अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी का मकसद केवल भ्रम और झूठ फैलाना है? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी हार से इतना बौखला गए हैं, खींच गए हैं कि वो चुनाव प्रक्रिया पर ही झूठ फैलाने पर लगे हुए हैं? क्योंकि चुनाव आयोग ने 12 जून 2025 को राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने राहुल गांधी से अपनी शिकायतों को आयोग पर लिखित तौर पर देने का गुजारिश करी थी और फिर उनसे मिलने को भी कहा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को हिट एंड रन पॉलिटिक्स ज्यादा ठीक और फिट लगती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक ना चुनाव आयोग को कोई जवाब दिया है और ना ही मुलाकात की है। इसलिए मेरी आप तमाम वोटर से अपील है, भ्रम और झूठ के मायाजाल में ना फंसें, सत्य और तथ्यों का सहारा लें और दूध का दूध और पानी का पानी आज अभी हुआ है, इसे जरूर ताल ठोक के शेयर करें।